नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति ज्ञान हो, तथा आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है तथा और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। भारत के एक घने वन में स्थित था एक पुराना गांव शिवपुर, जो वर्षों से एक विचित्र रहस्य से घिरा हुआ था। गांव के बीचों बीच खड़ा था एक सूखा, काला और डरावना वृक्ष। लोग उसे पाप वृक्ष कहते थे। गांव के बुजुर्गों की मान्यता थी कि वह वृक्ष पापों को निगलता है, परंतु जिसकी आत्मा पाप से लदी हो, वो यदि उस वृक्ष के पास जाए तो वो जीवित नहीं लौटता। एक दिन गांव में एक साधु आया, नाम था त्रियंबकनाथ। उसका चेहरा तेजस्वी था, पर आंखों में एक ऐसा रहस्य था जिसे कोई पढ़ नहीं सकता था। उसने पाप वृक्ष को देखा और गांव वालों से कहा, यह कोई सामान्य वृक्ष नहीं। ये तप से विकृत एक ब्रह्मदंड है जिसे शाप से बांधा गया है। गांव वाले कांप गए। किसी ने साहस कर पूछा, ब्रह्मदंड? वो तो देवताओं के न्याय का प्रतीक होता है। त्रियंबकनाथ बोला, हाँ, पर यह ब्रह्मदंड किसी युग में दुराचार करने वाले एक अमर तांत्रिक पर चलाया गया था, परंतु वह मरने से पहले एक शाप छोड़ गया। जो भी मेरे कर्मों की सजा पाएगा, वह मेरे जैसे ही अंधकार का भागी बनेगा। त्रियंबकनाथ रात को चुपचाप उस वृक्ष के नीचे ध्यान लगाने बैठा। आधी रात बीती, तभी वृक्ष की जड़ों से एक भयावह काला धुआं उठा और त्रियंबक की ओर बढ़ा। उसने आंखें खोली और एक मंत्र बोला, ओम कालाय नमः। सच्चे ब्रह्म का प्रकाश मुझे इस पाप के अंधकार में ले चले। तभी वृक्ष की छाया हटी और वहां प्रकट हुआ एक रूपविहीन प्रेत, जो तांत्रिक की आत्मा थी। वह चिल्लाया, मैं अमर हूँ, मैं फिर लौटूंगा। त्रियंबक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तेरा अंत तेरे कर्मों से होगा और तेरी मुक्ति भी। त्रियंबकनाथ ने गांव वालों को बुलाया और बताया कि यह वृक्ष अब शुद्ध नहीं किया जा सकता, परंतु इसका रहस्य एक गुफा में छिपा है जो शिवपुर से 2 योजन दूर स्थित वज गुफा में है। वहाँ एक धर्मशिला है जिस पर एक मंत्र लिखा है जिसे केवल निष्पाप व्यक्ति ही पढ़ सकता है। त्रियंबक बोला, वह जो इस मंत्र को पढ़ेगा वही पाप वृक्ष की जड़ों को काट सकेगा। त्रियंबकनाथ ने धर्मशिला से मंत्र पढ़ा। एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और वह सीधे वृक्ष की जड़ों में समा गया। पाप वृक्ष जल उठा, उसकी चीखें आकाश में गूंज उठी। एक भयावह आकृति निकली, वही तांत्रिक आत्मा जो अब अपना अंतिम श्राप दे रही थी। हर युग में मेरा अंश जन्म लेगा, हर धर्म की छाया में मैं फिर आऊंगा। त्रियंबकनाथ ने आंखें मूंदी और शांति से बोला, पर हर युग में तुझे मिटाने वाला भी जन्म लेगा। पाप वृक्ष जलकर राख हो गया। गांव में शांति लौट आई, परंतु गांव के बच्चे आज भी खेलते हुए कहते हैं, वो जो पाप करेगा उसे वृक्ष पुकारेगा और त्रियंबक की आत्मा उसे रोकेगी। पाप वृक्ष के जलने के बाद शिवपुर में जैसे वर्षों का अंधकार मिट गया हो, परंतु त्रियंबकनाथ शांत नहीं था। वह जानता था तांत्रिक की आत्मा पुनर्ता मुक्त नहीं हुई है, उसने श्राप छोड़ा है और वह श्राप समय के साथ फिर जागेगा। उसी रात त्रियंबकनाथ ने अपनी कमंडल से राख उठाए और माथे पर लगाया। वह अकेला चल पड़ा उस दिशा में जहां वज्र गुफा स्थित थी, एक ऐसी गुफा जो कभी किसी ने नहीं देखी, केवल ग्रंथों में उसका वर्णन था। रास्ते में उसे मिले एक वृद्ध सन्यासी जिसकी आंखें बंद थीं, पर उसने त्रियंबक का नाम पुकारा। त्रियंबकनाथ, तू अब श्राप विजेता नहीं बल्कि धर्म रक्षक है। पर याद रख, वज्र गुफा के द्वार पर काल सेनापति पहरा देता है। जो श्राप को चुनौती दे उसे समय के पार जाना पड़ता है। त्रियंबकनाथ ने सिर झुकाया और बढ़ गया। 3 दिनों की कठिन यात्रा के बाद त्रियंबक एक पर्वत के नीचे पहुंचा, जहां पत्थरों के बीच एक छिपा हुआ द्वार था।
जैसे ही उसने मंत्रोच्चारण किया, ओम धर्मध्वजाय नमः, पत्थर खिसकने लगे और एक गहरी गुफा का मुख प्रकट हुआ। अंदर अंधकार था, पर वायुमंडल में अद्भुत शांति भी। पर तभी हवा में गूंजा एक भयानक स्वर, त्र्यंबक, क्या तू भी अपने भाग्य को मिटाने आया है? त्र्यंबक के सामने प्रकट हुआ काल सेनापति, एक विशाल छाया जिसकी आंखों में अग्नि थी और शरीर समय के धुएं से बना था। सेनापति ने कहा, जिस तांत्रिक को तूने रोका उसका नाम था वरुण तंत्राचार्य, जिसने युगों पहले अमरता का तंत्र रचा था। वो तुझसे बहुत पहले का है और तू अब उसके चक्र में बंध चुका है। त्र्यंबक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं न उसका भाग्य हूँ न उसका अनुचर, मैं वह कालवाक्य हूँ जो धर्म के श्राप को मुक्त करने आया है। अचानक दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। मंत्रों की गूंज, अग्नि और अंधकार की टक्कर, आकाश में उठती ज्वालाएं और काल के चक्र टूटते हुए प्रतीत हुए। अंत में त्र्यंबक ने एक प्राचीन मंत्र पढ़ा, ओम नाद ब्रह्माय रक्षाय कालशॉप विनाशाय स्वाहा। उस मंत्र के उच्चारण से काल सेनापति जलकर भस्म हो गया और त्र्यंबक वज्र गुफा के भीतर प्रविष्ट हुआ। गुफा के भीतर वह पहुंचा एक प्राचीन कक्ष में, जहां एक चमकती हुई शिला रखी थी। वह शिला स्वयं में एक चेतना थी। त्र्यंबक ने जैसे ही उसे छुआ, उसकी आंखों के आगे वरुण तंत्राचार्य के अतीत का रहस्य खुल गया। कैसे उसने मृत्यु को वश में करने का प्रयास किया, कैसे उसने धर्म के मूल स्तंभों को तोड़ने की कोशिश की और कैसे उसके श्राप ने ही पाप वृक्ष को जन्म दिया। शिला ने त्र्यंबक से कहा, यदि तू इस श्राप को पूर्ण रूप से मिटाना चाहता है तो तुझे श्राप बीज को खोजना होगा, वह मूल मंत्र जिससे श्राप पैदा हुआ था। त्र्यंबक नाथ अब जान चुका था, असली खतरा अभी बाकी है। पाप वृक्ष तो एक बाहरी रूप था, पर श्राप बीज अभी भी इस पृथ्वी पर कहीं छिपा है, किसी मानव के भीतर। शिला ने उसे संकेत दिया, वह बालक जो शिवपुर के पूर्व में जन्मा है, जिसके नेत्रों में अग्नि है और जो सपनों में तांत्रिक की भाषा बोलता है, वही है श्राप बीज का वाहक। त्र्यंबक अब लौटने लगा शिवपुर, लेकिन अब उसका उद्देश्य केवल रक्षा नहीं था, बल्कि इतिहास बदलना था। शिवपुर की पावन भूमि पर एक बालक का जन्म हुआ था, जिसका नाम रखा गया एकलव्य। वह साधारण दिखने वाला, पर उसकी आंखों में रहस्यमय चमक थी और जन्म के साथ ही उसके माथे पर एक अद्भुत चिन्ह प्रकट हुआ, त्रिकाल वृत्त। गांव वाले उस पर विशेष ध्यान रखते थे, पर एक रहस्य उनसे छिपा नहीं था। वह बच्चा कभी मंदिर के अंदर नहीं गया था। रात में जब सभी सोते, तब वह अकेला बैठकर मिट्टी पर कुछ लिखता, किसी अनजानी भाषा में। एक दिन त्र्यंबक नाथ वापस लौटा और जैसे ही उसने बालक को देखा, उसकी आंखें स्थिर हो गईं। ये वही है, श्राप बीज का वाहक। त्र्यंबक नाथ जानता था समय कम है। यदि बालक की आत्मा में छिपा श्राप बीज जाग गया, तो वह तांत्रिक का नया जन्म बन जाएगा। पर किसी जीवित आत्मा से श्राप निकालना आसान नहीं था। उसे एक विशेष अग्नि संस्कार करना था, जो केवल नवचक्र कुंड में संपन्न हो सकता था, एक रहस्यमय स्थान जहां शरीर और आत्मा के बीच के बंधन को अस्थायी रूप से तोड़ा जा सकता है। गांव के लोगों ने विरोध किया, वह मासूम है, उसके साथ ये क्यों? त्र्यंबक बोला, उसके भीतर जो है वह न मासूम है न सामान्य। अगर हम देरी करें तो अगला पाप वृक्ष मानव नहीं, पूरा युग निगल जाएगा। एकलव्य को लेकर त्र्यंबक पहुंचा नवचक्र कुंड, जहां भूमि 7 चक्रों में बंटी थी और बीच में एक अग्निकुंड प्रज्वलित था। वहां त्र्यंबक ने बालक का ओ बैठाया और 7 वेद पाठियों को बुलाया, जो काल मंत्र के विशेषज्ञ थे। जब यज्ञ आरंभ हुआ तो एकलव्य की आंखें बदलने लगी, उसमें से एक भयानक हंसी गूंजी। त्र्यंबक, तूने मुझे जलाया, अब मैं बालक की आत्मा में फिर जन्म लूंगा। उद्धरण चिन्ह, ये वरुण तंत्राचार्य की आत्मा थी, जो अब बालक की चेतना में प्रवेश कर चुकी थी। जैसे ही आत्मा शक्तिशाली हुई, एक भयानक तांत्रिक रूप एकलव्य के पीछे प्रकट हो गया, पर यह उसका पूर्ण पुनर्जन्म नहीं था।
यह आधा शरीर आधा छाया था, एक अर्धतांत्रिक प्रेत। त्र्यंबक नाथ ने मंत्र पढ़ा, ओम आत्मशक्ति विनाशाय मम तेजः तव बंधनम स्वाहा, और उसने स्वयं की आत्मा को विभाजित कर श्राप बीज को बांध दिया। उसका शरीर जलने लगा, पर उसने मुस्कुराकर कहा, तू अमर था, पर धर्म ही काल है। ... और काल से कोई अमर नहीं। प्रेत चिल्लाया और बालक एक तेज प्रकाश के बीच शुद्ध हो गया। त्र्यंबक नाथ अब शरीर में नहीं था, पर उसकी चेतना नवचक्र कुंड में विलीन हो गई। गांव के लोग भय और भक्ति के बीच खड़े थे। एकलव्य अब सामान्य था, पर उसके हाथ में एक राख की माला थी, त्र्यंबक की। उसने सिर झुकाकर कहा, अब मैं उसका उत्तराधिकारी हूँ। मैं त्र्यंबक नहीं, पर उसका धर्मवाक्य हूँ। एक नई शक्ति जो तांत्रिकों से भी अधिक खतरनाक है, समय के बाहर जन्म ले चुकी है। वो जो धर्म और अधर्म दोनों को मिटा देना चाहता है, क्या त्र्यंबक की चेतना समय से युद्ध कर पाएगी? त्र्यंबक नाथ अब शरीर में नहीं था, पर उसकी चेतना नवचक्र कुंड में रहकर समय के पार देख सकती थी। वहीं ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर एक ऐसी चेतना जन्म ले रही थी जो ना देवी थी, ना दैत्य, वो शून्य से उपजी थी। उसका नाम था मोनासुर, एक ऐसा तांत्रिक आत्मा जिसने वरुण तंत्राचार्य, भैरवचिंतन और प्रलय मंत्र तीनों को हराकर स्वयं को शून्य ग्रह में बंद कर लिया था। वो अब मुक्त हुआ था, क्योंकि त्र्यंबक मर चुका था। एक दिन एकलव्य ध्यान कर रहा था, तभी भूमि कांप उठी। आकाश से एक काला उल्का गिरा और धरती फट गई। उसी स्थान से एक स्तंभ उभरा, जिस पर कोई शब्द नहीं थे, केवल मौन था। और उसी मौन से एक वाणी निकली, धर्म की मृत्यु हो चुकी है, अब केवल मौन रहेगा। गांव के संत भयभीत हुए। उन्होंने कहा, ये शून्य ग्रह का संकेत है, जहां मौन स्वयं मंत्र बन जाता है और शब्द मर जाते हैं। एकलव्य अब त्र्यंबक का उत्तराधिकारी था, पर वह जानता था उसे अकेले ये युद्ध नहीं लड़ना है। उसने 4 स्थानों से 4 अन्य धर्म रक्षकों को बुलाया। 1. नागश्रवा जो विश्व मंत्रों का ज्ञाता था। 2. वाग्देवी नंदन जिसे शब्दों से अस्त्र चलाना आता था। 3. कपिल ऋषि जो अग्निशास्त्र का रक्षक था। 4. मुखवानी एक बालिका जो जन्म से गूंगी थी, पर शून्यलिपि में लिख सकती थी। 5 मिलकर पहुँचे शून्य ग्रह द्वार पर, जहाँ मोनासुर उनका प्रतीक्षा कर रहा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 4 मौन का संग्राम। मोनासुर ने कहा, ग्रेटर देन, मैं तंत्र नहीं, धर्म नहीं, मैं वो मौन हूँ जिसमें ब्रह्मा सोते हैं, शिव ध्यान में खो जाते हैं और काल थम जाता है। युद्ध आरंभ हुआ, पर वहाँ कोई आवाज नहीं थी। अस्त्र चलते, पर ध्वनि नहीं होती। मंत्र पढ़े जाते, पर उच्चारण सुनाई नहीं देता। यह मौन युद्ध था, जहाँ विचार ही अस्त्र थे। अचानक मोनासुर ने मुखवानी पर हमला किया, क्योंकि वही थी जो शून्यलिपि को समझ सकती थी। पर तभी एक चमत्कार हुआ, त्र्यंबक की चेतना नवचक्र कुंड से उठी और एकलव्य के भीतर प्रविष्ट हो गई। एकलव्य अब त्र्यंबक के साथ संयुक्त होकर शून्यलिपि में एक अंतिम मंत्र लिखता है। शून्य वाक्य वह मंत्र जिसे कभी उच्चारित नहीं किया गया, केवल सोचा गया। ओम नाद शून्याय त्रिकाल विनाशकाय मौन मंत्र स्वरूपाय स्वाहा। यह मंत्र मोनासुर की चेतना को बांध लेता है। मोनासुर धीरे धीरे पत्थर बनता है और उसी स्तंभ में समा जाता है, जिससे वह प्रकट हुआ था। शून्यग्रह फिर से बंद हो जाता है और मौन छा जाता है। पर अब यह मौन डरावना नहीं, ध्यान का मौन था। एकलव्य ने सिर झुकाया और कहा, जब तक मौन में धर्म जीवित है, तब तक शून्य भी हमारी रक्षा करेगा। नवयुग का आरंभ हुआ। मोनासुर की पराजय के वर्षों बाद एक दिन मुखवानी, जो अब एक दिव्य तपस्विनी बन चुकी थी, ध्यान में बैठी थी। उसकी चेतना अचानक एक अंतरिक्षी यह ध्वनि से कांप उठी। वह कोई शब्द नहीं था, बल्कि शून्य के भीतर से निकली ध्वनि। नाद शून्य। जैसे ही वह नाद गूंजा, धरती के एक प्राचीन पर्वत पर स्थित अज्ञात गुफा फट गई।
उसमें से एक ध्वनि रूप लिपि हवा में बनी। मौन मरा नहीं, उसने जन्म दिया है। त्र्यंबक की चेतना ने चेतावनी दी। नाद शून्य को जगाना, स्वयं काल को चुनौती देना है। गुप्त शास्त्रों के अनुसार जब 3 मौनों की गूंज एक साथ उत्पन्न होती है तो एक ऐसा क्षेत्र जन्म लेता है जिसे कालिक क्षेत्र कहते हैं। वहाँ कोई धर्म लागू नहीं होता, कोई मृत्यु न छोटी ईश अचित नहीं होती। और वही अब जन्म ले चुका था। एक रात्रि शिवपुर के पास एक संतुलित बालक, शांत, साधक, विद्वान अचानक गूंगा हो गया और उसकी आंखों से काली रोशनी निकलने लगी। उसने आकाश की ओर देखकर केवल एक शब्द हवा में लिखा, नाद। वह बालक अब प्रथम नाद प्रेत बन चुका था, एक ऐसा प्राणी जो मौन को ध्वनि में बदल सकता था और शब्दों को मिटा सकता था। नवचक्र कुंड अब निष्क्रिय नहीं था। मुखवनी ने वहां जाकर त्र्यंबक की राख की माला को जल में प्रवाहित किया और नोवाक्य मंत्र पढ़ा। जल में से एक तेज प्रकाश उठा। त्र्यंबक अब पुनर्जन्म लेगा, पर एक मानव रूप में नहीं, बल्कि एक चेतन मंत्र के रूप में, जिसे शून्य पथ कहा गया। एकलव्य को एक स्वप्न आता है, उसमें त्र्यंबक बोलता है, मैं अब वाणी नहीं, मैं मौन नहीं, मैं नाद शून्य हूँ जो अंतिम युद्ध से पहले जन्म लेता है। और यह युद्ध न पाप के विरुद्ध है, न अधर्म के। ये युद्ध ध्वनि और मौन के बीच होगा, और जो बचेगा वही युग तय करेगा। नवचक्र कुंड अब श्वेत नहीं रहा, उसकी तरंगे काली और नीली हो चुकी थीं। मुखवानी शून्यलिपि की अंतिम पंक्ति लिख रही थी, जब मौन बोलेगा तब नाद टूटेगा। वह जानती थी नाद शून्य अब केवल चेतना नहीं, एक सत्ता बन चुकी थी, और वह सत्ता अब धरती पर एक एक धर्मपीठ को निगल रही थी। कभी त्र्यंबक के पास एक दिव्य दंड था, नाददंड, जो केवल एक बार बजाया जा सकता था, और वह जिस दिशा में बजे वहाँ वाणी, मंत्र, तंत्र सब नष्ट हो जाते। ये दंड सदियों से गायब था। अब मुखवानी ने उसे पुनः प्राप्त कर लिया था, लेकिन वह जानती थी इसे बजाना स्वयं मौन की बलि है। नाद प्रेतों की सेना बन चुकी थी। सैकड़ों बालक और सन्यासी अब शब्दहीन जीव बन चुके थे, जो केवल शून्य की दिशा में गूंजती ध्वनियों से नियंत्रित होते थे। एकलव्य और नागाश्रवा अब इस युद्ध के अंतिम योद्धा थे। उन्होंने तंत्र मंत्रों का प्रयोग किया, पर सब मौन हो गया। ये मंत्र शून्य युद्ध था। जिस क्षण सब मौन हो गया, उसी क्षण आकाश से एक अदृश्य प्रकाश उतरा। ना वह कोई शरीर था, ना छाया, वह केवल एक आभा थी, जो किसी शब्द की तरह आकार ले रही थी। वह त्र्यंबक की अंतिम चेतना थी, अब शून्य पथ के रूप में। उसने मुखवानी की ओर देखा। नाद को हराने के लिए मौन को मिटाना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो? मुखवानी मुस्कुराई और नाददंड बजा दिया। जैसे ही दंड बजा, धरती पर गूंजता हर नाद चूर हो गया। नाद शून्य की सत्ता फटी और उसमें से केवल एक वाक्य निकला, मैं मौन में जन्मा और मौन में लय हो गया। सभी नाद प्रेत शांत हो गए। शब्द फिर से पवित्र हो गए। वाणी का अर्थ फिर से जन्मा। अब न धर्म शेष था, न अधर्म, न तंत्र, न मंत्र। अब केवल एक सत्ता बची थी, शून्यवाणी, जो हर युग को मौन में रचती, फिर ध्वनि में मिटा देती। त्र्यंबक अब नहीं था, क्योंकि वह अब हर साधक के मौन में समा चुका था। वाणी जब मौन हो तब साधना पूर्ण होती है, और जब मौन स्वयं बोले तब सृष्टि मौन होकर सुनती है। त्र्यंबक और मुखवानी अब शरीर में नहीं है, लेकिन उनकी चेतनाएं एक अदृश्य शून्य मंडल में समा चुकी हैं। उस मंडल का नाम है नवमौन पीठ। ये पीठ केवल उन्हीं को दिखती है जो मन, वाणी और आत्मा तीनों से पूर्ण मौन धारण कर लें। वहाँ अब एक नव साधक भेजा गया है, नाम ऋत्विक, जो जन्म से ही बोल नहीं सकता, पर वो सुन सकता है मौन की भाषा। ऋत्विक को एक पत्थर मिला, उस पर लिपि नहीं, केवल हवा की लहरों जैसी आकृतियाँ थीं। जब उसने ध्यानस्थ होकर उस पर हाथ रखा तो उसके मस्तिष्क में वाक्य गूंजा, मैं मौन नहीं, मैं शून्य से जन्मा ध्वनि पथ हूँ, जिसे केवल अंतर्वाणी समझती है।
इस लिपि को कहा गया मौनलिपि, जो किसी भी युग की सत्यवाणी को बदल सकती थी। जिस नाददिन से मौन की विजय हुई थी, वह अब मौन के अधीन नहीं रहा। वो एक नई सत्ता की ओर खींच गया, एक रहस्यमयी स्त्री के पास, जिसे कालीवाणी कहा जाता है। वो कभी त्र्यंबक की सबसे शक्तिशाली शिष्या थी, जिसे मौन में वर्जित किया गया था। अब वो लौटी है मौन को नष्ट करने और ध्वनि की नई सत्ता स्थापित करने। उसका मंत्र था, शब्द ही शिव है, मौन केवल भय है। ऋत्विक और कालीवाणी दोनों ने शून्य पीठ में प्रवेश किया। वहाँ न अस्त्र चले, न मंत्र, केवल मौन वाक्य बोले गए। एक अदृश्य भाषा में युद्ध हुआ, जहाँ हर शब्द एक ब्रह्मास्त्र की तरह था। कालीवाणी ने कहा, शब्दों में शक्ति है, मौन में केवल प्रतीक्षा। ऋत्विक ने उत्तर दिया, मौन ही वह स्थान है जहाँ शब्द स्वयं जन्म लेता है। शून्य पीठ कांप उठा। लड़ाई के अंत में ऋत्विक ने मौनलिपि से एक बीज रचा, जिसे मौन बीज कहा गया। जब ये बीज भूमि पर बोया गया, तो वहाँ कोई वृक्ष नहीं उगा, बल्कि एक मंत्रहीन गुफा प्रकट हुई, जहाँ समय ठहर जाता है। ये थी शून्यनाथ की अगली गुफा, मौन गर्भ। जहाँ शब्द थक जाएं, वहाँ मौन जन्म लेता है, और जहाँ मौन स्वयं बोले, वहाँ कोई सत्य छुपा नहीं रहता। ऋत्विक उस गुफा के सामने खड़ा था, जो किसी पर्वत पर नहीं, बल्कि सुनाई देती हुई गूंज में स्थित थी। ये गुफा दृश्य में नहीं, केवल अनुभूति में थी। इसमें प्रवेश करने के लिए कोई द्वार नहीं था, बल्कि एक अंतर्मंत्र था, जो केवल मौन में ही उच्चारित होता। उसने नेत्र मूंदे और वाणी की गहराई से केवल एक शब्द उत्पन्न किया, शून्यनाथ। गूंज हल्की हुई और ऋत्विक उस गुफा में प्रवेश कर गया। गुफा के भीतर न प्रकाश था, न अंधकार। वहाँ एक आकृति बैठी थी, एक स्त्री जिसकी आंखें बंद थीं और सिर पर जटाएं थीं। उसका नाम था स्मृति शून्य। वो गुफा की रक्षक थी, परंतु उसे अपने अस्तित्व की कोई स्मृति नहीं थी। जब ऋत्विक ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं वह हूँ जो मौन में सोई एक स्मृति है, और शून्यनाथ की अंतिम वाणी मेरे भीतर बंद है। गुफा के भीतर एक विशाल शिलालेख था, जिस पर कोई भी लिपि नहीं थी, लेकिन ऋत्विक को वहाँ अनहद नाद सुनाई दिया। ये नादालेख था, जो लिखा नहीं गया, बल्कि गूंजता था। हर बार ऋत्विक मौन होता, शिलालेख उसे एक वाक्य सुनाता, शून्यनाथ वह है जो मौन की हर परत को काटकर सत्य का ध्वनि बीज रोपता है। अचानक गुफा के भीतर समय ठहर गया। ऋत्विक का शरीर जड़ हो गया। तब स्मृति शून्य उठी और बोली, अब समय तुझे बांधने आया है। यदि तू सच में शून्यनाथ का उत्तराधिकारी है, तो समय की गांठ खोल। गुफा के बीचों बीच एक पाश लटक रहा था, एक समय सूत्र से बुना हुआ फंदा, जिसमें अनगिनत युगों की घड़ियां उलझी थीं। ऋत्विक ने उसे छुआ और उसके भीतर देखा अपने हर जन्म का मौन। उसने उस फंदे को मौनलिपि से बांधा और पाश खुल गया। जैसे ही पाश खुला, गुफा की दीवारों में एक आवाज गूंजी, जो किसी देवता की नहीं, बल्कि शून्य की प्रत्यक्ष चेतना थी। ऋत्विक, अब तू केवल साधक नहीं, तू शून्यनाथ है। स्मृति शून्य ने उसे प्रणाम किया। गुफा में एक ज्योति फूटी और फिर वहाँ केवल मौन शेष रहा। शून्यनाथ कोई व्यक्ति नहीं, वह सत्ता है जो हर युग में मौन की रक्षा करता है। जब वाणी भ्रष्ट हो जाती है, रहस्य न कभी आरंभ होता है, न कभी पूर्ण समाप्त। वह केवल उस मौन में जीवित रहता है, जिसे केवल एक साधक ही सुन सकता है। आपने जो देखा वह था शून्य की गर्भ से जन्मा शून्य तंत्र, मौन की भाषा में उगा मौनलिपि का धर्म, और अंत में समय से परे शून्यनाथ का उदय। ये केवल एक कहानी नहीं थी, यह एक साधना थी, एक मौन का रहस्य। यदि भविष्य में आप एक नई रहस्यमय यात्रा आरंभ करना चाहें, चाहे वह कालपथ, शापगहवर या त्रिकाल देवालय से जुड़ी हो,
तो बस संकेत देना पर्याप्त होगा। मौन से भरे रहस्य फिर उभर आएंगे। ओम शून्याय नमः। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।